इस कहानी की शुरुआत में हम वेस नाम के एक आदमी को एक अंधेरी और अजीब सी जगह पर देखते हैं, जहाँ पर वो पूरी तरीके से हैरान खड़ा होता है। तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड ब्रेंडा की आवाज सुनाई देती है और यहाँ पर हम एक अजीब से क्रिएचर को भी देखते हैं। इसके बाद वेस होश में आ जाता है और वो अपने कार को ड्राइव करके कहीं पर जा रहा होता है। दरअसल अभी अभी हमने जो भी देखा था वो सब कुछ वेस का विजन था। इसके बाद हम देखते हैं कि वेस किसी बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान था और फिर वो रास्ते में एक जगह पर रुकता है और जहाँ पर वो भूख लगने की वजह से एक कैंडी मशीन से कुछ कैंडी निकाल कर खाना चाहता था, लेकिन कैंडी मशीन से कैंडी बाहर नहीं आती है, जिस वजह से वेस काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन पास में बैठी हुई एक लेडी कैंडी निकालने में वेस की मदद करती है। अब वो लेडी वहाँ से जाने लगती है तो फिर वो एक फ्लावर को देखती है जो कि काफी ज्यादा ग्लो कर रहा था। इसके बाद वेस अपनी कार में आ जाता है, जहाँ पर वो ब्रेंडा के दिए गए टेडी बियर को देखता है तो फिर उसे ब्रेंडा की याद आने लगती है और जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान होना शुरू हो जाता है। इसके बाद वेस ड्रिंक करने लगता है और काफी देर तक ड्रिंक करता है और अब रात हो जाती है। इसके बाद वेस आग जलाकर एक रेड बॉक्स से काफी ज्यादा फोटोज निकालता है और एक एक करके सभी फोटोग्राफ्स को आग में जला देता है, लेकिन वो एक फोटो को अपने पास ही रख लेता है जो कि ब्रेंडा की थी। अब ज्यादा शराब पीने की वजह से वेस बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और अगले ही पल उसके ऊपर एक ब्लू लाइट पड़ती है, जिससे कि वेस की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने सामने अपनी गर्लफ्रेंड ब्रेंडा को देखता है, जिसके हाथों में वही रेड बॉक्स था जिसमें से वेस ने ढेर सारी फोटोग्राफ्स को निकाल कर आग में जलाया था। अगली सुबह जब वेस की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को जमीन पर पड़ा हुआ पाता है। यहाँ पर वेस को लगता है कि इसने रात को जो कुछ भी देखा था वो सब कुछ उसका भ्रम था, लेकिन जब वो अपनी फटी हुई पैंट को देखता है तो फिर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि रात में आखिर उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन वो उस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता है क्योंकि उसे लगता है कि ज्यादा पीने की वजह से उसने ऐसा किया है। अब यहाँ पर वेस की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और वो जल्दी से पास के वॉशरूम में आकर उल्टी करने लगता है। अब यहाँ पर बगल वाले टॉयलेट से उससे एक आदमी पूछता है, क्या तुम ठीक हो? इस पर वेस कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ पर वेस नोटिस करता है कि जिस स्टॉल से वो आदमी उससे बातें कर रहा होता है उस स्टॉल के दीवार पर एक अजीब सी पेंटिंग बनी होती है। वो आदमी वेस से बातें करना शुरू कर देता है और जब वेस अपने मुंह को साफ करने के लिए नल के पास जाता है तो फिर वो देखता है कि उसमें पानी नहीं है। यहाँ पर पास के स्टॉल वाला आदमी वेस से बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वेस उस आदमी से बातें नहीं करना चाहता है और नीचे झुककर उस आदमी को देखने की कोशिश करता है, जिस पर वो मिस्टीरियस आदमी वेस को ऐसा करने से मना करता है। वेस उस आदमी से पूछता है कि आखिर तुम इतने समय से अंदर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? इस पर वो आदमी वेस से कहता है कि कभी कभी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी है। अब इतनी देर तक बातें करने के बाद वो मिस्टीरियस आदमी वेस को अपना नाम बताता है और उसका नाम हेटोपिया होता है। वेस इस अजीब से नाम को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है, जिस पर वो आदमी वेस को बताता है कि ये एक गॉड का नाम है। उस मिस्टीरियस आदमी की बात को सुनकर वेस कहता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम इतने अजीब से गॉड के नाम पर क्यों रखा है? जिस पर वो मिस्टीरियस आदमी उसे कहता है कि वो खुद ही वही गॉड है। उस आदमी की बात को सुनकर वेस को लगता है कि वो आदमी मजाक कर रहा है और वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अब यहाँ पर वेस को अपनी गर्लफ्रेंड ब्रेंडा की एक फोटो मिलती है जिसे वो उठाकर अपने पास रख लेता है और तभी वेस को उस स्टॉल में एक होल नजर आता है जिसमें हेटोपिया होता है। इसके बाद वेस उस होल में से हेटोपिया यानी कि उस गॉड को देखने की कोशिश करता है, जिस पर हेटोपिया वेस को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वेस हेटोपिया की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और स्टॉल के ऊपर से उसे देखने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद हेटोपिया गुस्सा होकर उसके ऊपर तेज से चिल्लाता है, जिसकी वजह से वेस दूर जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है। अब जब वेस को होश आता है तो वो खुद को बाथरूम के बाहर पाता है और जल्दी से अपने कार में आकर बैठ जाता है। अब वेस को लगता है कि जो कुछ भी उसने देखा था वो सब उसका भ्रम था। वेस को उसकी कार में उसकी गर्लफ्रेंड ब्रेंडा मिलती है, जिसे देखकर वेस काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन अगले ही पल में ब्रेंडा की बॉडी में बदलाव होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते उसकी आंखों से एक अजीब सी चीज बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर वेस बुरी तरीके से डर जाता है और अगले ही पल वेस खुद को बाथरूम में पाता है। वेस ये सब कुछ देखकर पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। यहाँ पर वेस को हेटोपिया पर शक होना शुरू हो जाता है कि वही सब कुछ कर रहा है, जिस पर हेटोपिया वेस से कहता है कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है और वेस ने विजन में ब्रेंडा को इसलिए देखा होगा क्योंकि वो उसकी यादों से जुड़ी हुई है। हेटोपिया की बातों को सुनकर वेस कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिस पर हेटोपिया कहता है कि वो सब कुछ जानता है। हेटोपिया की बातों को सुनकर वेस को लगता है कि हेटोपिया एक पागल इंसान है और अब वेस बाथरूम से बाहर जाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो बाथरूम से बाहर निकलता वॉशरूम का गेट पूरी तरीके से लॉक हो जाता है और जिसके बाद वेस बाथरूम के विंडो से हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता।
तभी वैश बाहर एक ब्लू कलर की मिस्टीरियस रोशनी को देखता है, जिसके बारे में हेटोपिया वैश को बताता है कि उसने इस जगह को बाकी लोगों से हाइड करने के लिए एक प्रोटेक्टिंग लेयर बनाया है। हेटोपिया की बातों को सुनकर वैश पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और किसी तरीके से दरवाजे को खोलकर बाहर जाने की कोशिश करने लगता है और हेटोपिया से कहता है कि ये सब रियलिटी नहीं है बल्कि ये उसका भ्रम है। जिस पर हेटोपिया वैश से कहता है कि ये सब कुछ रियल है और यहाँ पर आना तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था। अब वैश की नजर हेटोपिया के स्टॉल पर जाती है, जहाँ पर वो रहस्यमयी रोशनी को देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है और अब वैश यहाँ पर फंस चुका है। हेटोपिया वैश से कहता है कि वो यहाँ से भागने की बिल्कुल भी कोशिश न करे और न ही उसे देखने की, क्योंकि उसे देखने के बाद वैश पूरी तरीके से डर जाएगा और ये उसके लाइफ का सबसे डरावना एक्सपीरियंस भी हो सकता है। जिसके बाद वैश एक छोटी सी पाइपलाइन से भागने की कोशिश करता है और वैश बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो फाइनली उस होल से बाहर निकल जाएगा। लेकिन वो अंत में वापस से उसी बाथरूम में पहुंच जाता है जहां से उसने भागने की कोशिश की थी। वैश ये सब कुछ देखकर पूरी तरीके से डर जाता है। यहाँ पर हेटोपिया वैश से कहता है कि वो उसकी मर्जी के बिना यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता है। हेटोपिया की बात को सुनकर वैश कहता है कि वो उससे क्या चाहता है, जिसके बाद हेटोपिया कहता है कि उसे इस यूनिवर्स के लिए एक सैक्रिफाइस करना होगा। हेटोपिया की बातों को सुनकर वैश उसे कहता है कि उसे यूनिवर्स के लिए क्या करना पड़ेगा और यूनिवर्स ने ही उसे सारी प्रॉब्लम दी है। जिसके बाद हेटोपिया कहता है कि वो अपनी परेशानियों के लिए खुद ही जिम्मेदार है क्योंकि उसकी परेशानियां उसके किए गए बुरे कामों की वजह से आई है। जिस पर वैश पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड ब्रेंडा का विजन आना शुरू हो जाता है। जिस पर ब्रेंडा वैश से कहती है कि उसे इस जगह पर नहीं होना चाहिए और अब वैश को हेटोपिया की बातें भी सुनाई देना शुरू हो जाती है, यानी कि अब हेटोपिया वैश के विजन को भी कंट्रोल कर पा रहा था। वैश के कानों से खून आना शुरू हो जाता है और वैश किसी तरीके से खुद को संभालता है। इसके बाद हेटोपिया वैश को अपने बारे में बताता है कि जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, हर तरफ अंधेरा और खालीपन था, तो फिर उस समय एक पावरफुल शक्ति ने अपने फीलिंग और थॉट को एक फिजिकल शक्ति दिया और इस प्रकार उसके फीलिंग और थॉट फिजिकल फॉर्म में उसके बच्चे बन गए। अब फीलिंग और थॉट ने मिलकर खाली जगहों को भरना स्टार्ट कर दिया, जो कि उस शक्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो ये सब कुछ रोकना चाहता था। लेकिन उसके द्वारा बनाए गए उसके बच्चों ने उससे फाइट करके उसे बीच में से काट दिया और उसके बॉडी में से निकलते हुए ब्लड से स्टार और गैलेक्सी का जन्म हुआ। इसके बाद उस शक्ति ने अपने बेटों से खुद को वापस से ठीक करने के लिए कहा और बदले में उसने लाइफ को खत्म न करने का वादा किया। लेकिन जब उसके बेटों ने उसे ठीक कर दिया तो फिर उसने अपना वादा तोड़ दिया और लाइफ को खत्म करने के लिए हेटोपिया यानी कि मुझे बनाया। लेकिन समय के साथ मुझे इंसान अच्छे लगने लगे और इसलिए मैं दुनिया को खत्म नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन वो शक्ति जिसने मुझे बनाया है वो मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे पास आ रही है और अगर एक बार वो मुझ तक पहुँच गई तो फिर दुनिया को खत्म होने से कोई भी नहीं रोक सकता है और तुम ही हो जो कि मुझे एक खास चीज देकर दुनिया को बचा सकते हो। हेटोपिया की इस बात को सुनकर वैश पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। इसके बाद हम बाहर गैरी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि इस प्रॉपर्टी का इंचार्ज है और जैसे ही वैश बाथरूम की खिड़की से गैरी को देखता है तो फिर वो उसे आवाज देकर अपने पास बुलाने लगता है। लेकिन गैरी ने ईयरफोन लगाया था जिसकी वजह से वो वैश की आवाज को नहीं सुन पाता है। लेकिन काफी देर के बाद आखिर गैरी वैश की आवाज को सुन लेता है और वैश के कहने पर उसके पास आ जाता है। गैरी के वॉशरूम में आते ही वॉशरूम का दरवाजा बंद हो जाता है, जिसे देखकर गैरी गुस्से में वैश से दरवाजा खोलने के लिए कहता है। इस बात पर हेटोपिया कहता है कि ये दरवाजा नहीं खुलेगा। अब वैश हेटोपिया को कन्विंस करने की कोशिश करता है और कहता है कि जो काम वो उससे करवाना चाहता है वो गैरी से करवा ले। लेकिन हेटोपिया वैश से कहता है कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। वैश और हेटोपिया की बातों को सुनकर गैरी को गुस्सा आ जाता है और वो हेटोपिया को देखने के लिए स्टॉल को खोलने लगता है। लेकिन उसी समय ही गैरी को बिजली का एक जोरदार झटका लगता है। इसके बाद हेटोपिया वैश से दूसरी तरफ जाने को कहता है। जैसे ही वैश वहाँ से जाता है हेटोपिया गैरी को बुरी तरीके से मार देता है और पूरे वॉशरूम में खून फैल जाता है और तभी वैश को एक विजन आता है जिसमें वो खुद को उस जगह पर पाता है जहाँ पर उसने पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड ब्रेंडा को देखा था। इसके बाद वैश वापस से हेटोपिया के पास आ जाता है जहाँ पर अब चारों तरफ खून ही खून होता है। यहाँ पर हेटोपिया वैश से कहता है कि इस दुनिया को बचाने के लिए तुम्हें मेरी फिजिकल फॉर्म को संतुष्ट करना होगा और अपने लीवर का हिस्सा काट कर मुझे देना होगा। इसके बाद हेटोपिया वैश की तरफ एक कांच का टुकड़ा फेंकता है ताकि वैश अपने लीवर का एक पार्ट निकाल कर उसे दे सके। लेकिन वैश ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि ऐसा करने में उसे काफी ज्यादा दर्द होगा और अब वो शक्ति भी वहाँ पर आना शुरू हो जाती है जो कि हेटोपिया को अपने साथ अंतरिक्ष के अनंत गहराइयों में ले जाना चाहती है और पूरी दुनिया को तबाह भी करना चाहती है। वॉशरूम की एक दीवार टूटकर वहाँ पर एक पोर्टल बनना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हेटोपिया वैश से कहता है कि तुम ये सब कुछ अपने लिए नहीं बल्कि वेंडा के लिए तो जरूर करो जिससे कि तुम बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो,
क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा समय बाकी नहीं है। हेटोपिया की बात को सुनकर वैश कहता है कि ब्रेंडा भी काफी लोगों की तरह एक सेल्फिश लड़की है, जिस बात पर हेटोपिया वैश से कहता है कि सच्चाई तो ये है कि तुमने ब्रेंडा को धोखा दिया है। हेटोपिया की इस बात को सुनकर वैश काफी गुस्से में आ जाता है और स्टॉल के होल से एथोपिया को देखने लगता है, लेकिन वो एथोपिया के भयानक रूप को देखकर पूरी तरीके से डर जाता है और तभी उसे एक विजन आता है जिसमें वो एक बड़े से टेडी बियर को देखता है। अब वापस से होश में आने के बाद वो देखता है कि वो शक्ति अब इनके पास पहुंचने ही वाली होती है और एथोपिया वैश से कहता है कि अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है और अब वैश ब्रेंडा का चेहरा भूल जाता है। इसलिए वो एथोपिया से आखिरी बार ब्रेंडा से मिलने के लिए कहता है, जिस पर एथोपिया राजी हो जाता है और वैश अपने विजन में ब्रेंडा से मिलता है, जहाँ पर ब्रेंडा वैश को एक टेडी बियर देती है जिससे कि वैश को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। अब वैश एथोपिया को अपना लीवर देने के लिए राजी हो जाता है और कांच के टुकड़े से अपने पेट पर कट लगाना शुरू कर देता है और यहाँ पर हम फ्लैशबैक में वैश और ब्रेंडा के साथ में बिताए हुए पल को देखते हैं, जिसमें ब्रेंडा को वैश के बॉक्स में से कुछ लड़कियों की फोटोग्राफ्स मिलती है जिसमें वैश ने टॉर्चर करते हुए लिया था। दरअसल वैश एक साइको और सीरियल किलर होता है जो कि लड़कियों को टॉर्चर करके उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और जब ब्रेंडा को पता चलता है कि वैश एक सीरियल किलर है तो फिर वैश ब्रेंडा को भी मार देता है। इसके बाद वैश फाइनली अपना लीवर का एक पार्ट काट कर एथोपिया को दे देता है और फिर नीचे गिर जाता है। अब उस स्टॉल का दरवाजा खुलता है जिसमें कि एथोपिया होता है और अब वैश फाइनली एथोपिया को देखता है जो कि एक विशाल और एक डरावना क्रिएचर होता है और अब कुछ समय बाद वॉशरूम में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और वैश को एथोपिया की आवाज सुनाई देती है जो कि वैश से कहती है कि फाइनली हम दोनों ने मिलकर दुनिया को बचा लिया है। इसके बाद वैश घिसटते हुए किसी तरीके से बाथरूम से बाहर आता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताना और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें